तो आज का लेक्चर है हमारा पैकिंग ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो पैकिंग ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स से मतलब है कि हमारे सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में किस तरीके से हमारे सॉलिड के एक एटम दूसरे सॉलिड के एटम के साथ कंबाइन होके सॉलिड का एक क्रिस्टल बनेगा, मतलब किस तरीके की पैकिंग होगी, वो है इस टॉपिक से इसका मतलब। तो उस चीज को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, क्योंकि जब तक हम कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं समझेंगे तब तक हमें कुछ पैकिंग के बारे में पता नहीं चलने वाला। तो कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन मैंने बोर्ड के ऊपर लिखी हुई है। द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स दैट इज टचिंग एटम्स टू एनी अदर कंस्टिट्यूएंट एटम इन क्रिस्टल इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। फॉर एग्जाम्पल, मतलब कि कितने एक एटम को बाकी दूसरे एटम टच करके रखे हुए हैं, मतलब कितना एक एटम को बाकी वाले एटम टच किए हुए हैं, उसी चीज को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर दो एटम टच करके रखे होंगे तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा। अगर तीन एटम एक एटम को 3 एटम ने टच किया होगा तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा। अगर किसी एटम को 4 एटम ने टच किया होगा तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होने वाला है? 4 होने वाला है। तो ये होता है कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब। अब इसी से हम शुरू करेंगे हमारी पैकिंग कि किस किस तरीके की पैकिंग होती है हमारी सॉलिड में, और पैक होके किस तरीके का हमारा सॉलिड बनता है, और उन सॉलिड का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। किसी एक एटम को क्रिस्टल के अंदर बाकी कितने, मतलब हम ये भी बोल सकते हैं किसी एक एटम को क्रिस्टल के अंदर बाकी कितने एटम ने सराउंड किया हुआ है। ठीक है, अगर 2 एटम ने सराउंड किया होगा तो 2 होगा, 3 को 3 होगा, 4 एटम ने सराउंड किया होगा तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। यही मैं आपको बार बार रिपीट करके बोल रहा हूं। तो ये चीज मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है। अब यहां से हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक पैकिंग ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। ठीक है, तो जो पैकिंग होती है हमारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की, वो 3 तरह की पैकिंग होती है। जो मेन चीज है हमारी समझने वाली, वो चीज समझिए आप। पैकिंग जो होती है वो कितनी तरह की होती है? वो 3 तरह की होती है। सबसे पहली टाइप पैकिंग की है 1 डायमेंशनल पैकिंग। पहली टाइप जो है वो है 1 डायमेंशनल पैकिंग, 1D पैकिंग जिसे भी हम बोलते हैं। 1 डायमेंशनल पैकिंग मतलब किसी एक एक्सिस में ही हमने एटम को पैक करना है। हमने पढ़ा है कि एटम स्फेरिकल टाइप का होता है, तो हम क्या करते हैं, स्फेरिकल टाइप के एटम को पैक करते हैं किसी एक डायरेक्शन में। हम सिर्फ एक ही डायरेक्शन में कर रहे हैं जो आपके सामने लेट करते हैं। इस वाली एक्सिस को हम एक्स एक्सिस बोलते हैं। तो एटम सिर्फ एक ही एक्सिस में पैक हो रहा है। मैंने सिर्फ एटम उस पैकिंग का कुछ हिस्सा लिया है आपके सामने। ये इनफाइनाइट होगा, इधर भी बड़ी दूर तक होगा, इधर भी बड़ी दूर तक होगा, लेकिन ये एक ही एक्सिस आप देख लीजिए, सिर्फ आगे इधर ही जा रहा है और कहीं इधर नहीं, आगे नहीं, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ही एक्सिस है। तो ऐसी पैकिंग जिसमें एक ही एक्सिस पे पैकिंग हो उसको 1 डायमेंशनल पैकिंग बोलते हैं। और 1 डायमेंशनल पैकिंग में जो हमारा एटम होता है, उठा के देख लीजिए किसी एटम को, इसको एक एटम एक इस तरफ एटम से सराउंड किया हुआ है, एक इस तरफ एटम से सराउंड किया हुआ है। तो 1 डायमेंशनल पैकिंग में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो क्या होगा? 2 होगा। तो ये है हमारी 1 डायमेंशनल पैकिंग। उसके बाद 1 डायमेंशनल पैकिंग पढ़ने के बाद हम देखते हैं 2 डायमेंशनल पैकिंग को। 2 डायमेंशनल पैकिंग या 2D पैकिंग। 2 डायमेंशनल पैकिंग या 2D पैकिंग। जो 2 डायमेंशनल पैकिंग है ये फर्दर 2 तरह की होती है। एक होती है हमारी 2 डायमेंशनल स्क्वायर पैकिंग, 2 डायमेंशनल स्क्वायर पैकिंग। और दूसरी जो टाइप होती है इसकी वो होती है 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल पैकिंग। 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल पैकिंग। तो ये 2 तरह की 2 डायमेंशनल पैकिंग होती है। मैं आपको बताता हूं कि 2 डायमेंशनल स्क्वायर पैकिंग से क्या मतलब है और 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल पैकिंग से क्या मतलब है। चलिए, जो 2 डायमेंशनल स्क्वायर पैकिंग है, चलिए, जो 2 डायमेंशनल स्क्वायर पैकिंग है वो इस तरीके की होती है। मैं पैक करके देखता हूं। देखो, 2 डायमेंशनल की बात है तो 2 डायमेंशन में चलेंगे। एक तो हमारा एटम, देखिए स्फेरिकल टाइप का एटम हम बना रहे हैं। ये हमारा स्फेरिकल टाइप का एटम, ये हम किसी एक एक्सिस की तरफ गए, लेट करते हैं हम एक्स एक्सिस की तरफ गए।
अब जो नेक्स्ट हमने एटम लगानी है, वो लेयर लगानी है, वो नीचे की तरफ लगानी है। देखो ये एक एक्सिस की आगे वाली एक्सिस, ठीक है। अब नीचे वाली एक्सिस की तरफ आएंगे, तो नीचे की तरफ आएंगे तो होगी दो एक्सिस। तो दो एक्सिस जो जब जिस दो एक्सिस में एटम की पैकिंग हो रही है, दैट इज टू डायमेंशनल पैकिंग। लेकिन जो नेक्स्ट हम एक्सिस पे एटम लगाएंगे वो एग्जैक्टली इसके नीचे होना चाहिए, बिल्कुल इसके नीचे एटम लगाना है हमने, बिल्कुल इसी के नीचे एटम लगाना है हमने, जैसे हम लगा रहे हैं देखिए। तो जो नेक्स्ट लेयर होगी वो पहले एटम के बिल्कुल नीचे वाली लेयर पे होगी। तो जो पैकिंग बनेगी उस पैकिंग का नाम होगा हमारा टू डायमेंशनल स्क्वायर पैकिंग। देखिए सामने सामने आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक एक्सिस आगे के एक नीचे आए, ठीक है, तो होगी ना टू डायमेंशनल। लेकिन स्क्वायर पैकिंग तब कहलाएगी जब पहली लेयर का एटम और दूसरी लेयर के एटम और तीसरी सब एक ही लाइन में होंगे, एग्जैक्टली अलाइन किए हुए होंगे। अब यहां पे आपको कोऑर्डिनेशन नंबर देखना है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर देखिए, किसी एक एटम को उठा के देख लीजिए, इसको मैं सेंटर से उठा के देखता हूं। ये बड़ा ज्यादा क्रिस्टल सिस्टम है, मैंने कुछ हिस्सा उठाया है सिर्फ, ठीक है, एटम्स का। मैं यहां से एक एटम को उठाता हूं और मैं देखता हूं कितने एटम सराउंड किए हुए हैं। मैं देखता हूं एक एटम यहां पे है, एक ये है, दो, एक तीसरा इसके साथ ये जुड़ा हुआ है और चौथा एटम इसके साथ डायरेक्टली ये जुड़ा हुआ है। तो इसमें टू डायमेंशनल स्क्वायर पैकिंग में कितने एटम, एक एटम को कितने एटम ने सराउंड किया हुआ है? 4 एटम ने सराउंड किया हुआ है, 4 एटम ने सराउंड किया हुआ है। दैट्स वाई इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 4। चलिए अब पढ़ते हैं हम टू डायमेंशनल हेक्सागोनल पैकिंग को। हमने अभी जस्ट कंप्लीट किया टू डायमेंशनल स्क्वायर पैकिंग, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला। तो टू डायमेंशनल हेक्सागोनल पैकिंग में भी हमने क्या करना है, पहले एटम एक्स एक्सिस पे लगाने हैं, इस तरीके से जैसे मैं लगा रहा हूं। ये हमने एटम लगाए एक्स एक्सिस पे। अब टू डायमेंशनल स्क्वायर पैकिंग में हम जो नेक्स्ट लेयर लगाते थे वाई एक्सिस पे नीचे वाली तरफ, वो डायरेक्टली इसके नीचे लगाते थे एटम। लेकिन अब हमने जो यहां पे नेक्स्ट लेयर लगानी है वाई एक्सिस में, वो लेयर जो हमने एटम की लगानी है, वो पहले एटम और पहले दो एटम की जो बीच वाली स्पेस होगी वहां पे हमने पुट करना है, ठीक है। तो वहां पे हमने क्या करना है, एटम की लेयर लगानी है। जैसे मैं ये लेयर लगा रहा हूं, ऐसा आपको लेयर लगानी पड़ेगी यहां पे, क्योंकि इस तरह से हम पैकिंग करेंगे यहां टू डायमेंशनल हेक्सागोनल पैकिंग को। और इस पैकिंग से जो हमारा क्रिस्टल बनेगा वो ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू टू डायमेंशनल स्क्वायर पैकिंग वाला क्रिस्टल। क्योंकि आप खुद अंदाजा कर सकते हैं, वहां मानिए कि एक बॉल के ऊपर दूसरा बॉल, तीसरा बॉल, चौथा बॉल फिट किया हुआ है, और यहां बॉल इस तरीके से फिट किए हुए हैं कि एक बॉल और दो बॉल के बीच वाली जगह पे बॉल हमने फिट किया हुआ है। तो इसको अगर गिराना है, इसको गिराने में ज्यादा टाइम लगेगा एज कंपेयर टू ये वाला। ये तो जल्दी गिर जाएगा बिकॉज ये अनस्टेबल है। तो दैट इज टू डायमेंशनल स्क्वायर पैकिंग अनस्टेबल पैकिंग होती है, और टू डायमेंशनल हेक्सागोनल पैकिंग एक स्टेबल तरीके की पैकिंग होती है। तो मैं ये आपको बोल रहा हूं, एक्स एक्सिस पे एटम लगाए, वाई एक्सिस पे जो एटम लगाने हैं, दूसरी लेयर में जो एटम लगाने हैं, वो पहली लेयर के बीच वाली जो स्पेस होगी उसमें हमने एटम की अरेंजमेंट करनी है। अब इसी तरीके से हम एटम अरेंज कर रहे हैं, पहली लेयर के बीच में जो जगह है वहां पे हम क्या कर रहे हैं, एटम को अरेंज कर रहे हैं। देखिए ये अब यहां पे हमें पता करना है कि यहां पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो क्या होगा। हम किसी एक एटम को उठा लेते हैं, हमें लेट करता हूं, मैं इस एटम को उठाता हूं। अब मैं देखता हूं ये एटम डायरेक्टली कितने एटम के साथ जुड़ा है, कितना डायरेक्टली कितने एटम के साथ जुड़ा होगा, वही होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो हमने देखा एक ये एटम के साथ जुड़ा हुआ है, एक इस एटम के साथ जुड़ा हुआ है 2, एक इस एटम के साथ जुड़ा हुआ है 3, एक इस एटम के साथ जुड़ा हुआ है 4, एक ये 5 और एक ये 6। मतलब यहां टू डायमेंशनल हेक्सागोनल पैकिंग में हमने देखा कोई भी एक एटम बाकी 6 एटम के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ होगा, एक हेक्सागोनल सा स्ट्रक्चर बनाएगा। दैट्स व्हाई इसको हम हेक्सागोनल पैकिंग भी बोलते हैं। और टू डायमेंशनल हेक्सागोनल पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या निकल के आया, 6 निकल के आया। याद रखिए, जो हम 1 डायमेंशनल से 2 डायमेंशनल आगे बढ़ रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ रहा है, और जितना कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेगा उतनी ही अच्छी पैकिंग होगी। तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, जो 1 डायमेंशनल पैकिंग होती है वो सीधा एक एक्सिस पे होती है, जो 2 डायमेंशनल पैकिंग होती है वो एक एक्सिस पे नहीं, वो 2 एक्सिस पे होती है। हमने 1 डायमेंशनल पैकिंग पढ़ी, हमने 2 डायमेंशनल पैकिंग दो तरह की पढ़ी, एक स्क्वायर पैकिंग, एक हेक्सागोनल पैकिंग। तो ये थी हमारी 2 डायमेंशनल पैकिंग। आइए नेक्स्ट शुरू करते हैं हम 3 डायमेंशनल पैकिंग को। 3 डायमेंशनल पैकिंग
अब 1 डायमेंशनल पैकिंग एक तरह की थी, 2 डायमेंशनल पैकिंग 2 तरह की पड़ी। इसी तरीके से जो 3 डायमेंशनल पैकिंग है हमारी, वो 3 तरह की होती है। 3D पैकिंग, 3 डायमेंशनल पैकिंग को 3D पैकिंग बोलते हैं। 3D पैकिंग कितनी तरह की होती है? वो 3 तरह की पैकिंग होती है 3D पैकिंग। कौन कौन सी टाइप है जरा आप देखिए। पहली टाइप है हमारी AAA टाइप, AAA टाइप पैकिंग। ठीक है, मैं आपको बताता हूं ये क्या है AAA टाइप पैकिंग। AAA टाइप पैकिंग को हम दूसरा नाम भी देंगे, वो नाम है हमारा 3D स्क्वायर पैकिंग, 3 डायमेंशनल स्क्वायर पैकिंग, 3 डायमेंशनल स्क्वायर पैकिंग। मैं आपको बता देता हूं 3 डायमेंशनल होता क्या है। अब यहां पे देखिए, हम एजुकेशन सिस्टम में सिर्फ 2D तक ही जा सकते हैं। बोर्ड हमारा एक डायमेंशन ये है, एक डायमेंशन ये है, तो 3D नहीं बता सकते, लेकिन फिर भी मैं आपको ट्राई करता हूं 3 डायमेंशनल बताने की। देखिए, ये एक पॉइंट आप मान लीजिए, ये एक पॉइंट है। इस तरफ आप चले, मानिए एक्स एक्सिस एक डायमेंशनल हो गया। नीचे की तरफ चले, मानिए ये दूसरा डायमेंशन हो गया। अब आगे इधर ऊपर, ठीक है, ये चीज है। अब इस तरफ आए, इस तरफ आए, ऊपर वाली तरफ आए, तो तीसरी एक्सिस हो गई, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। हमने इस एक्सिस पे एटम पहले फिट किए थे, वो था 1 डायमेंशनल पैकिंग। हमने इस एक्सिस पे भी फिट किए, इस एक्सिस पे भी फिट किए, वो हो गया 2 डायमेंशनल पैकिंग। अब हमने जो पैकिंग करनी है वो इधर भी करनी है, इधर भी करनी है, और लेयर के ऊपर भी लेयर लगानी है, फिर लेयर ऊपर लगानी है, फिर ऊपर लेयर लगानी है। दैट पैकिंग इज नोन एज 3 डायमेंशनल पैकिंग। अब ये ए से मतलब क्या है कि जो पहली लेयर होगी ए वाली, नीचे वाली ए, ठीक है, ए, उसी तरीके से जो दूसरी लेयर होगी वो भी वैसी ही होने वाली है ए। मतलब पहली लेयर और दूसरी लेयर में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। अब तीसरी लेयर भी ए ही है, वो भी वैसी होगी जैसी पहली और दूसरी थी। चौथी लेयर भी ए ही है, पांचवी लेयर भी ए ही होने वाली है। मतलब सारी की सारी लेयर एक जैसी होंगी। ऐसी पैकिंग को हम बोलते हैं ए टाइप पैकिंग। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? चलिए, सेकंड है हमारा इसमें 3 डायमेंशनल स्क्वायर पैकिंग में ए बी टाइप पैकिंग, ए बी टाइप पैकिंग। अब देखिए, आपको सामने से पता चल गया होगा कि पहली लेयर ए है, लेकिन जो दूसरी लेयर है वो बी है। मतलब पहली लेयर की तरह दूसरी लेयर नहीं होने वाली, पहली लेयर और दूसरी लेयर में डिफरेंस होगा। अब जो तीसरी लेयर होगी वो फिर ए है, मतलब तीसरी लेयर और पहली लेयर में कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे तीसरी लेयर है वैसी पहली लेयर होगी, और जैसे चौथी लेयर होगी बी, वैसे दूसरी लेयर होगी। तो यही मैं कहना चाहता था आपको, ए बी टाइप की पैकिंग इस तरीके की होती है। इसी टाइप की पैकिंग को हम एक और नाम भी देते हैं, उसका नाम है 3 डायमेंशनल हेक्सा। नाम नोट करते जाइए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव बन सकता है, यहां से क्वेश्चन बन गया, समझो यहां से। 3 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इसका दूसरा नाम है 3 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, या हम इसे शॉर्ट में लिखते हैं 3D HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, अब थर्ड तरह की जो पैकिंग है वो है हमारी ABC टाइप, ABC टाइप। अब यहां से क्या मतलब हुआ? पहली लेयर ए है, दूसरी लेयर बी है, मतलब दूसरी लेयर और पहली लेयर में डिफरेंस है। तीसरी लेयर सी है, मतलब तीसरी लेयर ना ही पहली लेयर की तरह होगी ना ही दूसरी लेयर की तरह होगी। फिर जो चौथी लेयर होगी वो पहली लेयर की तरह होगी, और जो पांचवी लेयर होगी वो दूसरी लेयर की तरह होगी, जो छठी लेयर होगी वो तीसरी लेयर की तरह होगी। ये आप समझिए इस चीज को, बड़ा आसान है समझना, ज्यादा टफ नहीं है। ठीक है, पहली लेयर और दूसरी लेयर और तीसरी लेयर तीनों डिफरेंट हैं। चौथी लेयर फिर पहली लेयर की तरह होने वाली है। मैं लेयर से मतलब क्या है, जब लेयर की बात होगी तब 3 डायमेंशनल पैकिंग। क्यों कि एक एक्सिस ये, ऊपर भी तो होगा एटम, ऊपर भी तो एटम होगा, ऐसे भी तो एटम होगा। ठीक है, तो वहां 3 डायमेंशनल बनता है। तो इस ABC टाइप पैकिंग बोलते हैं। इसको हम एक और नाम से भी बोलते हैं 3 डायमेंशनल FCC मतलब फेस सेंटर क्यूबिक क्लोज पैकिंग। 3 डायमेंशनल FCC फेस सेंटर क्यूबिक क्लोज पैकिंग, या एक और नाम भी देते हैं CCP मतलब क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो ये है हमारे 3 डायमेंशनल पैकिंग की 3 टाइप। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको एक ही टाइप पढ़ाऊंगा, ए टाइप पैकिंग। जो नेक्स्ट 2 टाइप्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। चलिए, तो ए टाइप की पैकिंग क्या होती है 3 डायमेंशनल पैकिंग के अंडर?
तो 3 डायमेंशनल पैकिंग करने के लिए पहले हम क्या करते हैं, 2D तो बना लें, उसके बाद हम 3D बनाने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम बनाते हैं 2D। ये है हमारा एक एक्सिस पे एटम अरेंज हो रहे हैं, हमने किया एक्स एक्सिस पे एटम को अरेंज। अब देखिए नाम मैंने आपको अभी पीछे लिखाया है, ए टाइप की पैकिंग को हम और नाम भी देते हैं, वो क्या नाम है, 3D स्क्वायर पैकिंग। ठीक है, मैंने लिखाया है आपको 3D स्क्वायर पैकिंग। अब हमने पढ़ा है कि जो स्क्वायर पैकिंग होती है, लास्ट 2D पैकिंग में आप देखिए जो हमने पढ़ा है स्क्वायर पैकिंग होती है। स्क्वायर पैकिंग में जो वाई एक्सिस पे लाइन होगी वो इन बिटवीन एटम नहीं होती, वो एटम के डायरेक्ट नीचे होती है। ठीक है, तो हमने जो यहां पे दूसरा लेयर लगानी है वाई एक्सिस पे, वो पहले एटम के डायरेक्ट नीचे हमने एटम को अरेंज करना है, जैसे मैं कर रहा हूं, आप देख लीजिए। ठीक है, थर्ड लेयर बस बिल्कुल उसी के नीचे लगाइए आप। ठीक है, तो ये थर्ड लेयर भी लगा ली हमने। इसी तरीके से आप फोर्थ भी आप नीचे लाइन बना सकते हैं वाई एक्सिस पे इस तरीके से। ठीक है, तो ये तो बन गई जी हमारी 2D स्क्वायर पैकिंग। इस टाइम तक एक एक्स एक्सिस पे हम गए, एक हम वाई एक्सिस पे गए, तो 2D स्क्वायर पैकिंग बन चुकी है। अब हमें क्या करना है, इसे 3D बनाना है। 3D बनाने के लिए हमें इस लेयर के ऊपर भी एक लेयर लगानी है। ठीक है, आप मानिए कि ये एक लड्डू का डब्बा है, ये एक लड्डू का इतना बड़ा एक मोटा, इतना मोटा एक लड्डू का डब्बा है, ऊंचा, इतना ऊंचे लड्डू के डब्बे में आपने लड्डू यहां तक लगा लिए हैं पहले। ठीक है, एक लेयर आपने लड्डू की लगा ली, यहां तक लड्डू लगा लिए। अब इन लड्डू के ऊपर भी तो लड्डू लगाने हैं, दूसरी लेयर लगानी है, तो वो बन जाएगी हमारी 3D पैकिंग। ठीक है, इस लेयर के ऊपर भी एक लेयर लगाइए तो बन जाएगी 3D पैकिंग। अब जो यहां हमने नेक्स्ट लेयर लगानी है, याद रखिए जो यहां पे हमने नेक्स्ट लेयर लगानी है, ए लेयर लगा ली है, ए लेयर हो गई कंप्लीट। अब जो नेक्स्ट लेयर लगानी है दैट शुड बी सिमिलर, 100% सिमिलर टू दैट ऑफ फर्स्ट लेयर। वो वाली लेयर भी पहली लेयर की तरह ही होगी। इसका मतलब जो दूसरी लेयर लगाएंगे बिल्कुल इसी की तरह होने वाली है, सेम सिमिलर होने वाली है। तीसरी लेयर लगाएंगे वो भी इसी की तरह होने, मतलब इसी के ऊपर आप लड्डू लगा रहे हो, सेम एक लड्डू के ऊपर लड्डू लगा रहे हो। तो मैं वहां पे उसको तो अरेंज दिखा नहीं सकता, तो मैं छोटा छोटा करके आपको दिखाता हूं। मानिए ये इतना ही बड़ा होगा, जितना ये एटम है उतना ही बड़ा एटम होगा, लेकिन मैं उसे छोटा करके दिखा रहा हूं क्योंकि आपको डिफरेंशिएट हो जाए। तो ये हमने लगा ली एक लेयर ऊपर। ठीक है, अब ये है ऊपर एक लेयर। ठीक है, तो ये बन गई हमारी क्या, ये बन गई हमारी 3 डायमेंशनल स्क्वायर पैकिंग। तो मजे की बात यहां पे ये है कि यहां मुझे जानना है आपसे कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। अब कोई एटम उठा के देख लीजिए, अब ये वाला एटम उठा के देखिए, ये वाला एटम कितने एटम के साथ डायरेक्टली अटैच है, दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। एक तो इस एटम के साथ अटैच है, एक इस एटम के साथ अटैच है 2, एक इस एटम के साथ अटैच है 3, एक इस एटम के साथ अटैच है 4। ठीक है, क्लियर है यहां तक? ओके। अब एक इस एटम के ऊपर भी तो एटम होगा 5, और एक इस एटम के पीछे वाली तरफ भी तो एटम होगा 6। तो ए टाइप ऑफ पैकिंग, जिसे हम 3D स्क्वायर पैकिंग भी बोलते हैं, वहां पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर निकल के आया वो क्या है, 6 है। ठीक है, तो ये था हमारा 3D स्क्वायर पैकिंग। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो बची हुई 2 टाइप थी। तो ये एबी टाइप पैकिंग और एबीसी टाइप पैकिंग करके हम अपना पैकिंग वाला टॉपिक खत्म करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको समझ आई होगी। थैंक यू।